बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं लेक्चर सीरीज। सेकंड टॉपिक जो है हम 10th बायोलॉजी का स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। की एक्सप्लेनेशन में जाने से पहले मैंने सोचा कि आपको वीडियो में डायग्राम का जो है वो एक ओवरव्यू थोड़ा सा दे दिया जाए ताकि आपको अच्छी समझ आ जाए। सबसे पहले हमारे पास है ये नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी कौन सी कैविटी है? वो नाक की जितनी ये सारी कैविटी ब्लू एरिया में शो की है, ये नेज़ल कैविटी है यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स जो है वो हमारी नाक में जो दो सुराख होते हैं जहाँ से हवा अंदर जाती है और बाहर आती है, उनको नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। नॉस्ट्रिल्स हैं ये। उसके बाद आती है ओरल कैविटी। मुंह की जो कैविटी जहाँ से हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, खुराक जो है अंदर जाती है, वो ओरल कैविटी कहलाती है। वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब देखें ज़रा, ये नेज़ल कैविटी है, ये ओरल कैविटी है। हवा यहाँ से आ रही है, खुराक यहाँ से आ रही है। तो ये कॉमन एक ऐसी डक्ट में, ऐसी ट्यूब में कॉमन ओपन हो रही है जिसको कहते हैं फेरिंक्स। ठीक है। फेरिंक्स के बाद आता है हमारे पास एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जो है वो एक टिश्यू है, फ्लैप ऑफ टिश्यू है जो कि ग्लोटिस के ऊपर होता है। ये ग्लोटिस है हमारे पास, ये उसके ऊपर एपिग्लोटिस है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लेरिंग्स। लेरिंग्स के बाद हमारे पास आ जाता है ये पोर्शन, ये है ट्रेकिया। ठीक है। सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये है ट्रेकिया। ट्रेकिया जो है वो फर्दर डिवाइड होके ब्रोंकाई में चल जाएगा। एक ब्रोंकाई यहाँ पे है, एक ब्रोंकाई यहाँ पे जाएगी। तो ब्रोंकाई जो है वो फर्दर डिवाइड होके ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाएगी। ब्रोंकियोल्स जो है वो एल्वियोलर डक्ट में डिवाइड हो जाएगी। एल्वियोलर डक्ट की अगर हम फर्दर स्टडी करें, डिटेल में जाके स्टडी करें, तो हमारे पास ये सिंगुलर एल्वियोलाई है। ये पाउच, ये पाउच, ये पाउच जो है ये एल्वियोलाई हैं। ये एल्वियोलाई मिल के एल्वियोलर डक्ट बना रहे हैं। एल्वियोलर डक्ट जो है वो एक पाउच है, क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई है। इसके गिर्द कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज जो है वो ब्लड वहाँ पर सर्कुलेट करता है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर बिल्कुल यहाँ से ही होता है। ये गैसियस एक्सचेंज यहाँ पे शो किया हुआ है, यहाँ पे एरो हेड से शो किया हुआ है। तो ये था इस डायग्राम का ओवरव्यू। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। ह्यूमंस चूंकि हायर एनिमल हैं, तो हायर एनिमल्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टडी कर लेते हैं। उसको स्टडी करने के लिए हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज एयर पैसेजवे एंड सेकंड वन इज एयर पैसेजवे के कुछ कंपोनेंट्स हैं, वो फ्लो चार्ट की सूरत में मैंने यहाँ पर लिखे हैं, वो स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले है नेजल कैविटी। जो नाक की कैविटी होती है, नाक की एम्प्टी स्पेस है, उसको नेजल कैविटी कहते हैं। नाक के अंदर म्यूकस होता है। म्यूकस एक फ्लूइड होता है जो कि डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करता है। सेकंड वन, उसमें नेजल कैविटी में हेयर्स होते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करने में मदद देते हैं। आगे चलते हैं, नोस्ट्रिल्स होते हैं। हमारे नाक के जो नथने होते हैं उनको नोस्ट्रिल्स कहते हैं। नोस्ट्रिल्स भी दो किस्म के होते हैं, इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। उससे नेक्स्ट वाला पार्ट है फेरिंक्स। फेरिंक्स जो है वो कॉमन ओपनिंग है दोनों की, ओरल कैविटी की और नेजल कैविटी की। ये ऐसी ओपनिंग है जहां पे ओरल और नेजल दोनों ही ओपन होती हैं। जब हम कोई मेडिसिन खाते हैं, मिसाल के तौर पे अगर कोई हम नाक में मेडिसिन डालते हैं, कोई ड्रॉप्स डालते हैं, तो हमें उसका टेस्ट जो है वो गले में महसूस होता है, तो क्योंकि वो फेरिंक्स में ओपन होती हैं दोनों कैविटीज। जब फेरिंक्स में ओपन होंगी तो हमें माउथ में उसका टेस्ट जो है वो पता चलेगा। फेरिंक्स जो है वो कॉमन ओपनिंग है फॉर बोथ नेजल एंड ओरल कैविटी। उससे आगे चलते हैं तो एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस हमारे पास ऐसा पार्ट है जो कि फ्लैप ऑफ टिश्यू होता है अबव ग्लोटिस। ग्लोटिस होता है ऐसे करके, ग्लोटिस होता है, ग्लोटिस के ऊपर एक टिश्यू होता है, ओपन हो जाता है और क्लोज हो जाता है। तो इस पार्ट को हम, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको कहते हैं एपिग्लोटिस, और जो ये पार्ट है इसको हम कहते हैं ग्लोटिस। एपिग्लोटिस से आगे है लेरिंग्स। लेरिंग्स जो है वो ऐसा पार्ट है जो कि ट्रेकिया के और फेरिंक्स के बिटवीन वाला पार्ट है। यहाँ पे आपका फेरिंक्स है, यहाँ पे आपका लेरिंग्स है और यहाँ पे ट्रेकिया है। तो ये दोनों के दरमियान में वाक़या होता है लेरिंग्स। तो लेरिंग्स को देख लेते हैं। लेरिंग्स जो है वो वॉइस बॉक्स भी कहलाता है, मेड अप ऑफ कार्टिलेज। सी शेप कार्टिलेज होते हैं, उनसे मिलके बना होता है लेरिंग्स। नेक्स्ट वन हमारे पास है ट्रेकिया। ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं। विंड पाइप की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट वन इज दैट ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। सेकंड वन इज दैट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग आर प्रेजेंट। इसमें सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, ऐसे ऐसे करके बने होते हैं। ठीक है। तो इसको विंड पाइप जो है वो एसोफेगस के बिल्कुल फ्रंट पे लाई करता है। एसोफेगस क्या है? एसोफेगस ऐसी नाली है, ऐसी ट्यूब है जहां से हमारी खुराक पास करती है।
फर्दर ट्रेकिया जो है वो डिवाइड होके ब्रोंकाई बनाती है। ब्रोंकाई सिंगल ब्रोंकाई एक लंग में एंटर होती है और दूसरी दूसरे लंग में एंटर होती है। तो ब्रोंकाई जो है वो फर्दर डिवाइड करके ब्रोंकियोल्स बनाती है और ब्रोंकियोल्स जो है वो फर्दर डिवाइड करके एल्वियोलर डक्ट बनाती है। अब एल्वियोलर डक्ट जो है वो फर्दर डिवाइड होगी और एल्वियोलाई बनाएगी। एल्वियोलाई की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सिंगल सेल थिक लेयर होती है एपिथेलियम की, ठीक है। और एल्वियोलाई को सिंगुलर हो तो उसको एल्वियोलस कहते हैं और एल्वियोलस जो है वो असल में जो है ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी सरफेस है। एल्वियोलर डक्ट कुछ इस तरह की नजर आती है, ये क्लस्टर ऑफ पाउचेस ऑफ एल्वियोलाई होता है। ये सिंगुलर, अगर इसको एक को स्टडी करें तो ये एल्वियोलाई है और ये पाउचेस, पूरे पाउच को अगर स्टडी करें तो ये है एल्वियोलर डक्ट। ये बुक में जरा आपको क्लियर डायग्राम नजर आएगी। एल्वियोलर डक्ट जो है उसके गिर्द कैपिलरीज का जाल होता है जहां से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की रिप्लेसमेंट होती है। यानी कि एक्चुअल में गैसियस एक्सचेंज कहां से होता है? एल्वियोलर डक्ट के अंदर जो एल्वियोलाई होती हैं वहां से गैसियस एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से जो है वो एल्वियोलर डक्ट में आती है और एल्वियोलर डक्ट से जो ऑक्सीजन है वो के कैपिलरीज में आती है, ब्लड में। तो एल्वियोलर डक्ट में गैसियस एक्सचेंज किस तरह होता है? हार्ट से एक पल्मोनरी आर्टरी आती है जो कंटेन करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग्स में, वो नालियां फर्दर डिवाइड होके कैपिलरी लेवल तक जाती हैं। कैपिलरी लेवल तक जाती हैं तो गैसियस एक्सचेंज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो जब कैपिलरी लेवल से गैसियस एक्सचेंज हो जाता है तो वो वेन्यूल्स में कन्वर्ट होती हैं। वेन्यूल्स आपस में मिलके एक पल्मोनरी वेन बनाते हैं। ये पल्मोनरी वेन कंटेन करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये खून जो होता है ये साफ हो चुका होता है, जिसमें ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो चुकी होती है। ये वापस जाती है हार्ट की तरफ और ये ब्लड जो है ये पूरी बॉडी को सप्लाई कर दिया जाता है। यहाँ पर मैंने कुछ हेडिंग्स बना दी हैं चंद। ये हेडिंग्स जो है आप एयर पैसेजवे का अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप उसमें ये हेडिंग्स लिख सकते हैं। सबसे पहले नेजल कैविटी, फेरिंग्स, एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलाई और एल्वियोलस। रेस्पिरेटरी सिस्टम का नेक्स्ट कंपोनेंट है लंग्स। तो लंग्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। लंग्स में हमारे पास ये आपको ब्लू शेड में और रेड शेड में दो लाइंस नजर आ रही होंगी। ये इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है। ये हाईलाइट कर दिया है डायग्राम में इसमें। ये इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है जो अंदर वाली है ब्लू शेड में और ये आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है जो कि रेड शेड में है। इसके दरमियान, इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान एक फ्लूइड होता है जो कि इसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, लंग्स को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है कि ये फ्रीली एक्सपैंड करें और कॉन्ट्रैक्ट करें। तो ये था लंग का ओवरव्यू। लंग्स के बारे में इंट्रो ये है कि जो एल्वियोलाई होती हैं, काफी सारी एल्वियोलाई हैं, वो मिलकर एक लंग बनाती हैं। दोनों साइडों पर एल्वियोलाइज होती हैं, दोनों मिलकर दो लंग्स बनाती हैं। अब जो लंग्स होता है लेफ्ट वाला वो स्लाइडली जो है स्मॉलर होता है, थोड़ा सा छोटा होता है साइज में क्योंकि उसके दो लोब्स होते हैं। जो राइट वाला होता है लंग, उसके तीन लोब होते हैं, वो स्लाइडली लार्जर होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी। तो चेस्ट कैविटी जो होती है, हमारा सीना है, उससे थोड़ा सा नीचे, उससे थोड़ा सा बिलो होती है थोरेसिक कैविटी। तो लंग कहाँ पे होते हैं? थोरेसिक कैविटी में। 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, हमारी पसलियां जिनको हम कहते हैं। छाती हमारी जो है उसमें जो हमारी पसलियां हैं उनको हम कहते हैं रिब्स। और रिब्स के दरमियान, इन बोन्स के दरमियान ये मसल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, इन मसल्स को कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। उसके बाद आ जाता है अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड डायाफ्राम। जो लंग्स होते हैं उसके राइट नीचे थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा नीचे हमारे पास होता है एक फ्लैप ऑफ टिश्यू होता है, बिल्कुल मस्कुलर थिक सा टिश्यू होता है, उसको हम कहते हैं डायाफ्राम। वो एक मेम्ब्रेन की तरह का होता है, उसको कहते हैं डायाफ्राम। लंग्स जो है वो स्पॉन्जी ऑर्गन है और इलास्टिक ऑर्गन है। लंग्स में हमारे पास दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है, एक इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है। तो ये है हमारा लंग्स। उम्मीद है कि इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर इसमें कोई आपको डिफिकल्टी फील हो रही, किसी पॉइंट की नहीं समझ आ रही, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।